नमस्कार। आपका जी नॉलेज में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम बाबा भीमराव अंबेडकर के विषय में जानते हैं। आज बाबा भीमराव अंबेडकर जयंती है। हम उनको कोटि कोटि नमन करते हैं। आइए देखते हैं बाबा भीमराव अंबेडकर से संबंधित कुछ क्वेश्चंस। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो उत्तर रहेगा बाबा भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश के इंदौर के महू में हुआ था। नेक्स्ट, डॉक्टर अंबेडकर के पास कितनी डिग्रियां थी? तो बाबा के पास 32 डिग्रियां थी। डॉक्टर अंबेडकर की माता का क्या नाम था? तो माता का नाम था इनकी भीमाबाई। इनके पिता का क्या नाम था? तो इनके पिता का नाम रहेगा रामजी मोलाजी सकपाल। डॉक्टर अंबेडकर के पिता क्या करते थे? तो बाबा के पिता सेना में सूबेदार के पद पर कार्यरत थे। डॉक्टर अंबेडकर की माता का देहांत कब हुआ था? तो हम आपको बता दें, इनकी माता का देहांत 1896 में हुआ था, जब बाबा की आयु मात्र 5 वर्ष थी। बाबा साहब का विवाह कब और किसके साथ हुआ था? तो बाबा का विवाह 1906 में रमाबाई से हुआ था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की शुरुआती शिक्षा कहाँ पर हुई थी? तो इनकी जो शुरुआती शिक्षा हुई थी दापोली और सतारा में। इन्होंने मैट्रिक की परीक्षा कहाँ से पास की थी? साल 1907 में मुंबई से। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को फेलोशिप किसके द्वारा प्राप्त हुई थी? तो उत्तर रहेगा बड़ौदा नरेश सयाजी गायकवाड़ द्वारा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अमेरिका के कौन से विश्वविद्यालय में दाखिला लिया था? तो इन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय में दाखिला लिया था। यहाँ से इन्होंने एमए की डिग्री प्राप्त की और साथ ही अपना शोध प्राचीन भारत का वाणिज्य भी लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पीएचडी की डिग्री कहाँ से प्राप्त की थी? तो इन्होंने पीएचडी की डिग्री भी कोलंबिया विश्वविद्यालय से प्राप्त की थी। इनकी पीएचडी का शोध विषय क्या था? तो इनका विषय रहा था ब्रिटिश भारत में प्रांतीय वित्त का केंद्रीयकरण। बाबा भीमराव अंबेडकर को कितनी भाषाओं का ज्ञान था? तो इनको 9 भाषाओं का ज्ञान था। गायकवाड़ के महाराज ने डॉक्टर अंबेडकर को पढ़ने कहाँ भेजा था? तो आपको शायद ज्ञात है कि गायकवाड़ के महाराज ने डॉक्टर अंबेडकर को फेलोशिप के द्वारा कोलंबिया विश्वविद्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में भेजा था। बैरिस्टर के अध्ययन के लिए बाबा साहब कब और कहाँ गए थे? तो उत्तर रहेगा 11 नवंबर 1917 को लंदन में। बड़ौदा के महाराज ने डॉक्टर अंबेडकर को अपने यहाँ किस पद पर रखा था? तो बड़ौदा के महाराज ने बाबा साहेब को सैन्य सचिव के पद पर कार्यरत किया था। बड़ौदा रियासत में बाबा साहब कहाँ ठहरे थे? तो उत्तर रहेगा पारसी सराय में। डॉक्टर अंबेडकर ने कौन सी पत्रिका निकाली थी? तो उस पत्रिका का नाम रहेगा मूकनायक। बाबा साहेब वकील कब बने? तो उत्तर रहेगा 1923 में। डॉक्टर अंबेडकर ने वकालत कहाँ शुरू की? तो मुंबई के हाई कोर्ट से बाबा साहब ने वकालत शुरू की थी। अंबेडकर ने अपने अनुयायियों को क्या संदेश दिया था? तो बाबा साहब का संदेश था शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित रहो। बाबा साहब ने बहिष्कृत भारत का प्रकाशन कब आरंभ किया था? तो उत्तर रहेगा 3 अप्रैल 1927 को। बाबा साहेब लॉ कॉलेज के प्रोफेसर कब बने? उत्तर रहेगा 1928 में। बाबा साहेब मुंबई में साइमन कमीशन के सदस्य कब बने? 1928 में बने ये। बाबा साहेब द्वारा विधानसभा में माहर वेतन बिल पेश कब हुआ? तो उत्तर रहेगा 14 मार्च 1929। पूना पैक्ट किस किस के बीच हुआ?
तो उत्तर रहेगा डॉक्टर अंबेडकर और महात्मा गांधी। डॉक्टर अंबेडकर को गोलमेज कॉन्फ्रेंस का निमंत्रण कब मिला? तो उत्तर रहेगा 6 अगस्त 1930 को। डॉक्टर अंबेडकर ने पूना समझौता कब किया? उत्तर रहेगा 1932 में। अंबेडकर को सरकारी लॉ कॉलेज का प्रधानाचार्य कब नियुक्त किया गया था? तो इन्हें नियुक्त किया गया था 13 अक्टूबर 1935 को। मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, ये शब्द बाबा साहब ने कहाँ कहे थे? उत्तर रहेगा आगरा में 18 मार्च 1956 को। बाबा साहब के पीए कौन रहे थे? तो इसका उत्तर रहेगा नानक चंद रत्तू। बाबा साहब ने अपने अनुयायियों से क्या कहा था? तो बाबा साहब ने कहा था इस कारवां को मैं बड़ी मुश्किल से यहाँ तक लाया हूँ, इसे आगे नहीं ले जा सकते तो पीछे मत जाने देना। देश के पहले कानून मंत्री कौन बने थे? तो आप सभी को पता है डॉक्टर अंबेडकर साहब बने थे। स्वतंत्र भारत के नए संविधान की रचना किसने की थी? तो बाबा अंबेडकर ने की थी। डॉक्टर अंबेडकर ने भारतीय संविधान कितने समय में लिखा था? तो आप सभी को पता है कि बाबा साहब ने संविधान की रचना की थी और इसको लिखने में 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा था। बाबा साहब के पास कितनी उपाधियां थी? तो आपको ज्ञात होगा 32। बाबा भीमराव अंबेडकर कितने गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे? तो बाबा भीमराव अंबेडकर एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे। बाबा भीमराव अंबेडकर ने स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना कब की? तो इसका उत्तर रहेगा 1936 में। बाबा साहब अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष कब बने थे? तो उत्तर रहेगा 1950 में। बाबा साहब अंबेडकर भारत के प्रथम विधि एवं न्याय मंत्री कब बने? तो उत्तर रहेगा 1951 में। बाबा साहब अंबेडकर के मुख्य पुस्तकें कौन कौन सी हैं? तो उनकी मुख्य पुस्तकें हैं द प्रॉब्लम ऑफ रूपी जाति प्रथा का विनाश, द बुद्धा एंड हिज धम्मा। थोड़ा ये टाइपिंग में मिस्टेक है, माफ़ कीजिएगा। इनकी मुख्य पत्रिकाएं कौन कौन सी हैं? तो उत्तर रहेगा मूकनायक, समता, जनता, प्रबुद्ध भारत आदि। बाबा भीमराव अंबेडकर की आत्मकथा का क्या नाम है? तो इनकी आत्मकथा का नाम है वेटिंग फॉर ए वीज़ा। बाबा साहेब अंबेडकर को भारत रत्न सम्मान कब दिया गया? तो उत्तर रहेगा 1990। बाबा साहब अंबेडकर को और अन्य कौन कौन से पुरस्कार दिए गए हैं? तो उत्तर रहेगा बोधिसत्व, ये दिया गया था 1956 में। पहले कोलंबियन अहेड ऑफ देयर टाइम 2004 में। द ग्रेटेस्ट इंडियन 2012 में दिया गया इन्हें। बाबा साहेब अंबेडकर की मृत्यु कब हुई थी? तो ये 6 दिसंबर 1956 में हुई थी, लेकिन सही से पूरी तरह से ज्ञात नहीं है, लेकिन जो बताया जाता है वह यही है कि 6 दिसंबर 1956 को विमान क्रैश में उनकी मृत्यु हुई थी। बाबा साहेब अंबेडकर का समाधि स्थल कहाँ पर स्थित है? तो इनका समाधि स्थल चैत्य भूमि मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। तो आप बाबा साहेब के द्वारा के जो किए गए कार्य हैं कि वो संविधान के निर्माता है, आप सभी जानते हैं उनके बारे में। और आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी है? बाबा भीमराव अंबेडकर को हमारी तरफ से कोटि कोटि नमन है। नमस्कार।